नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में गौवंश की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नगर पंचायत ईओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीडीओ को ईओ के विरुद्ध शिकायती पत्र सौंपा। थाना प्रभारी के नाम दिए गए शिकायती पत्र में ईओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई। तहरीर में कहा गया कि एक गौवंश काफी दिनों से बीमार है। ईओ नगर पंचायत से गौवंश का उपचार कराने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब गौवंश मरणासन हालत में है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में एक गौवंश बीमार अवस्था में मिली थी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आरोप है कि गौवंश को चोट भी लगी हुई थी, जिसकी जानकारी ईओ नगर पंचायत को देते हुए बताया गया था कि गांव अमीगढ़ में गौवंश पड़ा हुआ है। गौवंश को कुछ कुत्ते नोच रहे थे। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बजरंग दल के जिला सह संयोजक पंकज दीप ने आरोप लगाया कि गौवंश के बारे में ईओ नगर पंचायत चरथावल को 16 सितंबर को ही जानकारी दे दी गई थी। शनिवार को गौवंश की हालत बिगड़ने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चरथावल में थाना भवन मार्ग पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर आसपास के कई थानों की पुलिस और पीएसी भी मौके पर पहुंची। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत कर्मचारी निराश्रित गौवंशों को पशु गौशाला से बाहर निकाल देते हैं। एक बीमार गौवंश के बारे में भी जानकारी दी गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बारे में पता चला कि उक्त गौवंश को कुत्ते नोच रहे थे। आरोप लगाया कि नगर पंचायत ईओ कई गौवंश के मामले में इसी प्रकार की लापरवाही बरत चुकी है। वहीं नगर पंचायत ईओ नीलम पांडे का कहना है कि उन्हें देर रात 8 बजे गौवंश के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके लिए नगर पंचायत कर्मचारियों के संबंध में निर्देशित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद उन्हें जानकारी मिली कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि अमीगढ़ क्षेत्र में इस तरह की गाय घायल अवस्था में पड़ी है। वह क्षेत्र नगर पंचायत की सीमा से बाहर है। बावजूद उन्होंने कर्मचारी को आदेशित किया कि वह गौवंश को सुरक्षित स्थान पर भिजवाएं। ईओ ने कहा कि उनके विरुद्ध साजिश की जा रही है। नगर पंचायत गौशाला चरथावल लगातार गौ पशुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कल रात्रि में इनका काम है, दिन के समय में पशुओं को बाहर निकाल देते हैं और रात्रि में फिर ये पशु जो है आवारा फिरते हैं। लोग इन्हें काटते हैं, मारते हैं, इन्हें भोजन नहीं मिलता, इनकी व्यवस्था, इनकी खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाती बाहर। और रात एक पशु जो है बारिश के कारण तड़प रहा था, इतना बीमार हो चुका था कि हमने उससे ईओ साहब से अनुरोध किया कि जो है इस पशु को अपनी गौशाला में ले। उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारे पास ईओ साहब की रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद ईओ साहब ने अपने कर्मचारियों के अपने आदेश पर अपने कर्मचारियों के द्वारा एक विशेष स्थान पर रखवाया गया और वहाँ पर सुबह ही उस गौ माता को कुत्तों ने पाड़ कर मरण अवस्था में कर चुका और वो पूरी तरह मरने वाली है इस समय। अब क्या मांग है आपकी? मांग है ये ईओ जो है सस्पेंड होना चाहिए। इसने लगातार लगभग सैकड़ों गांव हत्या ये करवा चुकी है यहाँ पर, इसी जब से ये आई है यहाँ, ये ईओ का ही है। और लगातार इनसे बात करते हैं, कोई पूरी पर लापरवाह है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। चारे की व्यवस्था भी सही नहीं बन पाती। हमारे पास 1 महीने पहले भी हमने डीएम साहब से इस विषय में संज्ञान में दिया था, तब भी डीएम साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। और आज इनके बढ़ते कदम चलते जा रहे हैं, निरंतर गाँव पशु की हत्या करते जा रहे हैं। अब कब तक बैठोगे धरने पर? जब तक हमारी बात को सुनवाई नहीं होती, जब तक इस गाँव माता को न्याय नहीं मिलता। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। इन लोगों ने आज यहाँ पर रोड जाम किया। एक गौवंश के संबंध में जो है इन्होंने ये रोड जाम किया। इनका ये कहना है कि हमने रात को ईओ नगर पंचायत चरथावल से वार्ता की तो उन्होंने उस गौवंश को किसी स्थान पर रखवाया, गौशाला में नहीं रखवाया। कोई उन्होंने बताया कि शासनादेश है कि उनको जो बाहर से कोई गौवंश है उसको गौशाला में नहीं रख सकते, जिससे कि वो लिम्पी से दूसरे को पॉजिटिव ना कर दे। अब उसको जब रात को किसी जानवर द्वारा, कुत्तों द्वारा, किसी के द्वारा भी घायल किया गया तो उसको अलग से एक डेडिकेटेड गौशाला है हमारी जो चरथावल में ही देहात एरिया में है, उसको वहाँ पर। एक मामला सामने है कि मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने है। योगी सरकार में गाय की दुर्दशा इतनी हो गई कि नगर पंचायत के गेट पर गाय तड़प रही है। अब ये जो भी मामला हुआ है इसमें जिसकी भी गलती है, इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसमें हम लोग जो है इसको ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए भेजेंगे और जो भी जिला स्तर से उच्च स्तर से कार्रवाई होगी। किन लोगों के खिलाफ दोषी होगा उसी के खिलाफ। किन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है? ये इसमें जो तहरीर दी गई है वो नगर पंचायत के ही संबंध में। किन लोगों के खिलाफ है? इन्होंने इसमें ईओ का भी वर्णन खोला है और कोई और अन्य कर्मचारी, इसमें नाम तो किसी का दिया हुआ नहीं है। तो जो भी इसमें जिनकी भी लापरवाही उसके संबंध में ये अमीपुर रात में मुझे 8 बजे के करीब फ़ोन आया। कोई विश्व हिंदू परिषद से बात कर रहे थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक गाय जो है वो चरथावल क्षेत्र में घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो मैंने कर्मचारियों को अवगत कराया। मैंने कहा आप अपने क्षेत्र में गाय को देखें, कोई घायल अवस्था में गाय पड़ी है तो उसको सुरक्षित स्थान पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के रखवा दें।
तो हमारे कर्मचारियों ने दौरा किया और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी गाय चोटिल अवस्था में हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने उनसे, जो विश्व हिंदू परिषद वाले फ़ोन कर रहे थे, उनसे उनको कॉन्फ्रेंस में लेके जो है मैंने उनसे बात कराई। तो उन्होंने बताया कि अमीपुर गांव में किसी पुलिया पे कोई गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो फिर मैंने कहा कि जब वो हमारी सीमा से बाहर है तो हमारी सीमा का मुद्दा ही नहीं है, आप उनसे मैडम, बात करिए। नगर पंचायत क्षेत्र में जिस गाय की आप बात कर रहे हैं उस गाय को कुत्ते नोचते की वीडियो वायरल है जी, उसको नगर पंचायत क्षेत्र में लाया गया है, नगर पंचायत ऑफिस में उसको लाया गया है। उसको वहाँ पे हमारे कर्मचारी, जब उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई तो मैंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि आप गाय को अगर रोड पे है तो उसको सुरक्षित स्थान पे ला के रख दें, ताकि उसको कोई गाड़ी वाला जो है चोट मार के ना चला जाए। अब ग्रामीणों ने रोड जाम कर रखा है। फिर उसको मेरे कर्मचारियों ने किसी वहीं के उसी गांव के किसी शमशान में चैनल लगवा के रख दिया। अब वहाँ पे जो भी गाय के साथ हुआ, और इस वजह से विश्व हिंदू परिषद वाले, मैडम, गाय को कुत्तों ने नोचा गया है। घायल अवस्था में नगर पंचायत की कन्हैया गौशाला में फिलहाल मौजूद है। थाना गौशाला में तो लेके आया गया है ना, उनको लेके आके जाम लगाया गया है मेरे खिलाफ। अगर मेरी सीमा से कोई चीज़ बाहर है और मेरे पास आदेश है कि उसे टाउन में, उनको वो जिद कर रहे थे कि उसको टाउन में गौशाला में रखना है। कान्हा गौशाला में आए दिन गाय की मौत होती है। कान्हा गौशाला में गाय की मौत नहीं होती है। जो भी कान्हा गौशाला में गाय आती हैं वो बाहर से ही छोड़ी जाती हैं। निराश्रित पशुओं को ही गौशाला में रखा जाता है, पर अग्रिम आदेशों तक गौशाला में बाहर के पशु बैन कर रखे हैं। डीएम साहब के भी आदेश। आपकी नगर पंचायत में आपकी नगर पंचायत में जो गाय तड़प रही है वो आपके गेट पर पड़ी हुई है, ताकि ना कि उसका इलाज हो पाता है। उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बाहर गेट पर पड़ी हुई है जी, डॉक्टर साहब ने उसकी ड्रेसिंग की है और एडीएम साहब से मेरी बात हुई है फोन पे। चाहे तो आप जो है मैडम, गाय नगर पंचायत के गेट पर पड़ी हुई है। गेट पर पड़ी है और उसे एडीएम साहब से मेरी बात हुई है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि उसका ट्रीटमेंट करके, और एक डेडिकेटेड गौशाला है ब्लॉक में, ब्लॉक के पीछे बनी हुई है, वहाँ पे उसको पहुँचाया जाए और 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाए।